नमस्कार दोस्तों। जब जीवन कठिन लगने लगे और जीने की चाह भी थकने लगे, जब उम्मीद की कोई किरण न बची हो, तब भी निराश मत होइए दोस्तों। अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और इन 7 बातों को हमेशा फॉलो कीजिएगा दोस्तों। ये आपके जीवन में एक नई प्रेरणा और एक नई उमंग बनकर आएँगी और आपके चेहरे की चमक बढ़ाएँगी दोस्तों। आपका जीवन फिर से संवरेगा, फिर से निखरेगा। दोस्तों, ये 7 बातों को इसी क्षण से फॉलो कीजिएगा। आइए देखते हैं कि ये 7 बातें कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे है खुद को दोष मत दो। दोस्तों, हम जीवन की घटनाओं के लिए खुद को कोसते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, काश मुझसे ऐसा न हुआ होता, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, काश मुझे पहले पता होता। और खुद को हम लोग बहुत ज़्यादा कोसते हैं, अपराध बोध में जीते हैं, खुद को पापी मानते हैं, अपराधी मानते हैं। जबकि हमको ये सोचना चाहिए कि जीवन की प्रत्येक घटना एक अनुभव के रूप में होती है, यानी आपको वो कुछ सिखाने आई है। हम में अनेक सारी कमियां, खामियां, दोष होते हैं, उनको दूर करने के लिए ही कोई भी घटना निमित्त होती है दोस्तों। तो हमको उसको एक शिक्षक के रूप में देखना है। आप खुद सोचिए, आपके जीवन में अनेक सारी ऐसी घटनाएं जिनको सोच के आप ये सोचते हैं कि भाई एक मेरे से कैसी गलती हो गई, ये कैसा हो गया। लेकिन आप आज सोच के देखिए कि वो घटना आपको बहुत कुछ सिखा करके गई है। कुछ ऐसी गलतियां जो आपने कर दी थी, अब आप उसको लेकर सचेत हैं। मतलब ये ज़रूरी था ना, हमारे व्यक्तित्व, हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए ज़रूरी था। तो दोस्तों, उनको एक शिक्षक के रूप में देखें, एक अनुभव के रूप में देखें, जो आपकी आत्मा के उत्थान कार्य में आपकी मदद करे दोस्तों। हर घटना हमारी आत्मा के उत्थान के लिए होती है। तो खुद को दोष देना बंद कर दें दोस्तों, खुद को पापी कहना बंद कर दें। हमारे अंदर ईश्वर विराजमान है। यदि हम खुद को पापी कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उसको, हमारे अंदर बैठे ईश्वर को पापी कह रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा पाप है दोस्तों। तो इसलिए खुद को कोसना बंद कर दें। बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी गलती हो गई है, अब उनकी पुनरावृत्ति ना हो। बस उन उन गलतियों से, जितनी भी गलती या जितनी भी भूलें हो गई हैं, उनसे आप सीख लीजिए कि हाँ, ये चीज़ अब मेरे को नहीं करना है, इन चीज़ों में मुझे ध्यान रखना है। और बस उनसे सीख ले करके आगे बढ़िए और उन गलतियों को कभी भी न दोहराने की कसम खा लीजिए दोस्तों। बस उस गलती को लेके नहीं बैठना है, उससे चिपकाव नहीं रखना है, आगे बढ़ना है दोस्तों। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा अपराध बोध रखते हैं ना, तो ये ज़रूरत से ज़्यादा वाला अपराध बोध हमारे भीतर रोग उत्पन्न करता है दोस्तों। इसलिए खुद को ज़्यादा कोसिए मत, ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी मत कोसिए। बस आगे बढ़िए दोस्तों, जीवन आगे की ओर है। दूसरे नंबर पे है, यह दौर स्थायी नहीं है दोस्तों। चाहे कितना ही बुरा समय क्यों ना चल रहा हो, 100% ये बात निश्चित है कि ये समय भी गुजर जाएगा दोस्तों। जब जीवन की इतनी सारी घटनाएं, कुछ भी नहीं रुका तो ये भी चला जाएगा। हर समय बदलते जाता है, हर चीज़ बदलते जाती है, हर घटना बदलते जाती है। जो आज बहुत बड़ी दुख देने वाली लग रही है, कुछ समय बाद वो बहुत फीकी लगेगी। दुख की तीव्रता समय के साथ कम होती जाती है, घटना की गंभीरता समय के साथ फीकी पड़ती जाती है। इतिहास की बड़ी से बड़ी घटनाएं, बड़े से बड़े युद्ध अब केवल पन्नों में रह गए हैं। देखो ना, कितना जल्दी जल्दी समय बदलते जाता है और हम लोग एकदम ज़्यादा चिंता करते हैं, दुख मनाते हैं कि ये कैसे हो गया, आखिर ये कब तक चलेगा, ऐसा वैसा। बस आप धीरज रखिए और देखते जाइए सब कुछ कितना जल्दी बदलता है दोस्तों। नई नई घटनाएं सामने आएंगी, नए नए अवसर आएंगे, नई नई चीज़ें होंगी, नए नए विचार आएंगे। तो जीवन बिल्कुल दोस्तों एक उपहार की तरह है। एकदम से एक आप, अभी अगर जीवन में कष्ट चल भी रहे हों तो उन कष्टों को लेकर बैठे नहीं रहना कि ये कष्ट, वो कष्ट, वो कष्ट, वो कष्ट। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जब हमको बहुत सारे कष्ट मिलते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अब ये कैसे होगा, एकदम जीवन में अंधेरा छा जाता है। जबकि हमको ये सोचना चाहिए कि सूर्योदय के ठीक पहले वाला अंधेरा बहुत घना होता है, लेकिन उसके बाद भी सूर्योदय तो होता है ना दोस्तों। तो बस इसी उम्मीद की किरण के साथ अपने हौसले को बुलंद बनाए रखिए कि अभी ये कुछ समय का खेल है, कुछ समय के बादल हैं, ये छट जाएंगे और फिर एक नई किरण के साथ हमारी शुरुआत होगी दोस्तों। तो धैर्य बनाए रखिए दोस्तों, जरूर जीवन करवट बदलेगा और आपके लिए एक नई किरण लेकर आएगा दोस्तों। तीसरा नंबर पे है, तुलना मत करो। हमारे अधिकांश दुखों का कारण दोस्तों यही है, तुलना। कि मैं तो अब तक यहीं हूँ, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो इतना सक्सेसफुल है, उसके पास इतना बड़ा घर, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी जॉब, इतनी बड़ी गाड़ी,
उसके जीवन में कोई समस्या नहीं है और मेरे जीवन में समस्या ही समस्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं पीछे क्यों रह गया। मतलब हम लोग ना खुद को एकदम ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं, खुद को हीन मानने लगते हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पर सबके जीवन में परेशानियाँ हैं, बस आपको दिखाई नहीं देता। यदि किसी को ये कहा जाए कि भैया आपने दुखों की गठरी बांध करके किसी दूसरे के साथ एक्सचेंज करना चाहोगे उसके दुखों की गठरी के साथ, तो आप खुद इनकार कर दोगे। भले आप खुद ये सोचो कि भैया मेरे पास बहुत बड़े दुख हैं, लेकिन जब अदला बदली की बारी आएगी तो इनकार कर दोगे, क्योंकि दूसरे के दुखों के बारे में हमको पता ही नहीं है दोस्तों। हमको तो बाहर से दिखता है कि वो कितना खुश है, कितना बढ़िया सुखी, वो उसके दुख वही जानता है दोस्तों। तो इसलिए तुलना किसी से मत कीजिए दोस्तों। यहाँ हर एक अपनी लड़ाई लड़ रहा है, सबके जीवन में समस्याएं परेशानियां हैं, सबका जीवन सबकी यात्रा अलग अलग है दोस्तों। हर किसी का माहौल अलग है, हर किसी को जीवन में अलग अलग चीजें मिली, तो हम लोग तुलना किस बात की करते हैं। सब कोई सब मामले में भिन्न भिन्न है दोस्तों। किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिलते किन्हीं दो इंसानों के, तो हम लोग बाकी चीज़ों की फिर क्या ही तुलना करें बताइए। तो तुलना किसी से भी मत करें, बस खुद को निखारें, खुद को अपडेट करें, खुद के अंतःकरण की शुद्धि करें, खुद की सफलता और खुद के प्रोग्रेस में ही ध्यान दें दोस्तों, बस। चौथे नंबर पे दर्द बोल दो। दोस्तों जब हमारे भीतर बहुत सारी भावनाएं दबी पड़ी हों तो उनको दबाए नहीं रखने दोस्तों, वो हमारे को नुकसान पहुंचाती है। वो भावनाएं दब दब के हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकती है दोस्तों, तो उनको दबाए नहीं रखना है। भावनाओं के ऊपर तैरना सीखना है। और अगर हम लोग फिलहाल नहीं सीख पा रहे हैं तो उनको आप अपने किसी परम शुभ चिंतक, परम विश्वास पात्र व्यक्ति के सामने आप पूरी बात बताइए और अपना मन हल्का कीजिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उस अपने दुखड़े को या अपनी भावनाओं को हर एक को सुनाना है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। यहाँ हर कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है दोस्तों। अनेक लोग आपके दुखों को एंजॉय करेंगे, आपकी बातों का मजाक उड़ाएंगे, मजा लेंगे, या आपकी बातों में से कमजोर पॉइंट, आपकी क्या क्या कमजोरी है उसको नोट करके उसका फायदा उठाएंगे, कल को उस कमजोरी पे प्रहार करेंगे। यानी कि यहाँ हर कोई शुभ चिंतक नहीं है दोस्तों। लोग मजा लेते हैं, उनको अच्छा लगता है दुख सुन के, बाहर सहानुभूति जताते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन उनको मजा आ रहा होता है। तो ऐसे लोगों को अपना दुख मत सुनाइए दोस्तों। जो आपको अपना जो प्यारा लगे, जो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो, सबसे बड़ा विश्वास पात्र हो दोस्तों, उसको अपने दिल का दर्द बयां कीजिए। आपको कुछ सलाह लेनी हो उससे लीजिए, अपना मन हल्का करना हो उसके सामने कीजिए दोस्तों। मन में भावनाएं दबा कर नहीं रखनी है, एकदम ज़्यादा आक्रोश में नहीं रहना है, एकदम ज़्यादा दुख में नहीं रहना है दोस्तों। हल्का कीजिए, रिलैक्स रहिए। ये जितना खाली होगा दोस्तों उतना ऊंचा उठेगा, उतना ऊंचा उठेगा, मतलब उतना ही इसकी चेतना ऊपर उठेगी दोस्तों। मन का खाली होना बहुत जरूरी है दोस्तों। पांचवें नंबर पे है आप अकेले नहीं है दोस्तों। जिस भी समस्या का सामना आप कर रहे हैं, जिस भी परेशानी का आप सामना कर रहे हैं, आप अकेले नहीं है। उस नाव में और भी लोग सवार हैं, बस वे अदृश्य हैं दोस्तों। हम लोग तो अपने जीवन की छोटी सी समस्या को भी बहुत बड़ा करके देखते हैं, जबकि लोगों के जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों। हमको ये सोचना चाहिए कि हम सांस ले पा रहे हैं, हम स्वस्थ हैं। मतलब आप अपने जीवन की अच्छी अच्छी चीज़ों को देखिए दोस्तों। जब आप हॉस्पिटल जाएंगे, लोग किस किस अवस्था में आपको मिलेंगे, आपको देख करके उन पर करुणा आएगी और भगवान को धन्यवाद देने का मन करेगा कि धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छी अवस्था में रखा है। यानी कि दोस्तों जब आप अपने जीवन की, भगवान की मिली जो कृपाएं हैं जीवन में, उनको जब आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा दोस्तों। हम जो सांस ले पा रहे हैं ना, ये भी भगवान की एक कृपा है दोस्तों। जब हम गंभीर रूप से, जब कोई किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो अस्पताल में सोचिए, वेंटिलेटर में जो सांस लेने का भी खर्चा कितना होता है दोस्तों। अब हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, देखने के लिए आंखें हैं दोस्तों। दुनिया में कितने लोगों के पास आंखें नहीं है बताइए। तो ये क्या हमारे पास आंखें होना, हाथ पांव होना, ये क्या कृपा नहीं है दोस्तों? आप खुद सोचिए। तो जीवन की कृपाओं को गिनिए दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपको लगेगा कि यार मैं किन चीज़ों को लेकर के मैं चिंता करता हूँ, दुख प्रकट करता हूँ, जबकि मेरे पास तो भगवान का शुक्रिया करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो कृपाओं पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आप बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। सिर्फ आज पर ध्यान दो दोस्तों।
एकदम ज़्यादा भविष्य की चिंता में डूबे नहीं रहना है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद की चिंता, बिल्कुल चिंता मत करो। आज मैं क्या कर सकता हूँ, आज मुझे क्या-क्या करना है, आज का दिन मैं अपना कैसे खुशनुमा, कैसे सफल बनाऊँ, आज के दिन की क्या-क्या मैं योजना बनाऊँ, आज मुझे क्या-क्या काम करने हैं, केवल आज पर ध्यान दो दोस्तों। भविष्य अपनी चिंता खुद कर लेगा, आप आज को देखो बस, क्योंकि भविष्य जब भी आएगा तो वो आज बन के ही तो आएगा। तो आप हर एक आज को बढ़िया बनाइए, सफलतापूर्वक बिताइए, खुशनुमा बिताइए, ऑटोमेटिक आपका हर एक दिन बहुत अच्छा होते जाएगा दोस्तों। हर दिन को, हर सुबह को एक नया जन्म मानकर अच्छे कार्य कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, नई-नई चीज़ें सीखिए, तो ऑटोमेटिक आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होते जाएगा दोस्तों। अपने तन-मन का ख़्याल रखें। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कुछ बुरा समय चल रहा होता है, तो हम अपने शरीर की देखभाल को सीरियस नहीं लेते, अपने मन की देखभाल को सीरियस नहीं लेते। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। मन की सफाई भी उतनी ज़रूरी है जितनी तन की सफाई है दोस्तों। मन की भी तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं ना, जैसे तन की बीमारियाँ होती हैं ना, मन में भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। चिंताएँ, डर, क्रोध, घृणा, द्वेष, मन की भी तो बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं दोस्तों, उनको भी तो हमको दूर करना होता है, उनकी सफाई भी ज़रूरी है दोस्तों। और तन की सफाई तो ज़रूरी है, यानी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है दोस्तों, क्योंकि स्वास्थ्य ही तो सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि किसी इंसान के पास बहुत सारी संपत्ति हो, सब कुछ हो, लेकिन मान लीजिए उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो वो उन सभी चीज़ों का कैसे सुख ले सकता है बताइए? तो अपने स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखिए दोस्तों। स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा लगता है दोस्तों। तो इन 7 बातों को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा दोस्तों। निश्चित रूप से आपके जीवन में एक नई प्रेरणा, एक नई उमंग की किरण आएगी और आप हमेशा, हमेशा एकदम अच्छा महसूस करेंगे, सदैव खुश रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप अपने विचार, अपनी बातें रख सकते हैं, या आपके पास अगर कोई समस्या हो या ऐसी कोई बात या ऐसी कोई समस्या जिसका मैं उत्तर इनमें न दे पाया हूँ, तो आप अपने मन के विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं दोस्तों। मैं ज़रूर उस पर रिस्पॉन्स करूँगा और आपके पास कोई भी ऐसी समस्या जिसका आप सामना कर रहे हो अपने जीवन में, तो उसको लेकर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा दोस्तों। धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ में।